मतलब जिनके हृदय में पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हीं के कल्याण के लिए यह ग्रंथ। और जिनके अंदर जो मोक्ष चाहते नहीं हैं उनके लिए नहीं। आगे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, चिंतन क्या कर रहे थे? चिंतन हमारा यह चल रहा था कि वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार स्वरूप में है, जब माया की शक्ति को, एक माया की उपाधि को लेता है या अपनी माया की शक्ति या प्रकृति को, उसको प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति कहाँ कहते हैं? सांख्य दर्शन वाले इसको प्रकृति कहते हैं और वेदांत वाले माया कहते हैं। बाकी मतलब यह नहीं समझना
कि कहीं प्रकृति आ जाए उसका अर्थ अलग है, कहीं प्रकृति आ जाए उसका अर्थ अलग नहीं है। माया कहा जाए तो भी एक ही बात है। क्यों? वेदांत के लोग माया कहते हैं और शाम के दर्शन जो कपिल मुनि जी का था वह सिद्धांत वाले क्या कहते हैं प्रकृति। कई लोग प्रकृति कहते हैं, तो प्रकृति और माया उसका अर्थ यही है। प्रकृति में भी सभी जीवों के जितने भी हैं सबके बीज होते हैं, वह अव्यक्त अवस्था में होते हैं और वही जो है जब हिरण्यगर्भ के रूप में परिणित हो जाता है तो वही व्यक्त अवस्था में हो जाता है। तो व्यक्त अवस्था में हो जाएगा, हम खुल जाएगा तो उसमें हमको निकलना शुरू हो जाएगा, सृष्टि बनना शुरू हो जाएगा। तो पहले यह हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो यह पंच महाभूत बनी वह ईश्वर की उसी जो आलादी शक्ति है माया, उसी शक्ति से क्या बना? आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। इन पांचों महाभूतों के शतों गुण से बनाया आपका ज्ञानेंद्रिय अलग अलग, और पांचों यह जो शतों गुण को जब मिक्स कर दिया गया, अभी अपंचीकृत हैं तो उससे आपका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, और इनका जो अपंचीकृत ही पंचमहाभूत के इनका जो उसको सूक्ष्म बुद्धि करते महाभूत करते हैं, तन मात्रा भी करते हैं, नाम अलग अलग से पढ़ा जाता है अर्थ। तो रजोगुण से अलग अलग बना कर्मेंद्रियां, और जब उनको मिक्स कर दिया गया तो पांचों प्राण, उनको मिक्स करके पांचों प्राण। तमोगुण था उसका पंचीकृत किया गया। पंचीकृत का मतलब प्रत्येक ने आधा अपने पास रखा, वो पे करके और बस आधे का चार भाग कर दिया, एक एक भाग बाकी कर दिया, तो हर एक के पास एक पूरा फल आ गया। मतलब आधा गुण उनका अपना, आपका आधा अपना हुआ और एक एक हिस्सा संग्रह, उसी को उसमें हर एक में पृथ्वी का अंश दिया जाता है, जल का भी, वायु का भी, आकाश का भी, अग्नि का सब का जाता है। इसीलिए आकाश भी दिखाई देता है, सूक्ष्म महाभूत जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो यह हुआ, और उस पंचीकृत जो हुआ वो तमोगुण का किया गया। इन पांचों महाभूतों के तमोगुण का पंचीकृत किया गया, उसी से आपका यह वस्तु शरीर, सूक्ष्म शरीर के पहले बन गया था और पंचीकृत महाभूत से, और वस्तु शरीर जब तमोगुण पंच महाभूतों के तमोगुण को पंचीकृत किया गया, यानी मिलाया गया एक निश्चित रूप में अनुपात में, तो उससे बना यह अवस्था। अब यह जो तत्व का बोध करना है, अर्थात अपने आत्मा को जानना है, अनुभव करना है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि आत्मा है क्या, कौन सी बात है। तो यहाँ पर बताया गया कि आत्मा तीनों शरीरों से पृथक है, अलग है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और पांचों कोषों से परे, यही परिभाषा दिया गया। और क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, वह सत्य चित्त और आनंद को लेकर के सच्चिदानंद बताया गया। मतलब वह सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप प्रकाशक, और सुख आनंदमय का मतलब हमेशा सुख देगी। वह अपना ही आत्मा, वही ब्रह्म है, उसमें और अन्य किसी की आत्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही है सभी की आत्मा, परमात्मा भी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी अभेद दृष्टि को जो जान लेता है, देखो उस आत्मा का ज्ञान दो प्रकार से होता, किसी वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से, एक अपरोक्ष रूप से और दूसरा परोक्ष रूप से। जैसे आम है,
आम को अभी देखा, आपने देखा भी नहीं या खाया नहीं, स्वाद नहीं जानते, लेकिन आम के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई है कि आम इस प्रकार का होता है, कोई इसमें दशहरी थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा थोड़ा सा बड़ा होता है, सारे प्रकार के आमों की जानकारी है। खाने में पका होता है, मीठा होता है, कुछ ज़्यादातर आम पीले भी हो जाते हैं तकलीफ में, यह सब जानकारी हो गई। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, क्योंकि अभी आपके साथ ही नहीं है, अपरोक्ष अप्रोच माने आपके परे है, पीछे देखा नहीं, हाँ उसका ज्ञान हो। उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो गया तो दृढ़ हो गया, मतलब फिर कोई शंका नहीं रही, श्रवण मनन निध्यासन या कोई शंका नहीं है, तो यह अपरोक्ष या अपरोक्ष। लेकिन अभी आपको उसका अनुभव नहीं हुआ, परोक्ष रूप से दर्शन का मतलब, परोक्ष दर्शन का मतलब यहाँ पर दर्शन नहीं होता, क्योंकि आपको खुद ही आप जो चीज़ हो अपने को ही दर्शन कैसे करो, अभी तो, लेकिन अभी हम क्या मानते हैं, शरीर मेरा, फिर भी देखने पर आपको मालूम होता है शरीर आपसे अलग है, यही बताया जा रहा है, शरीर अलग है, अंतःकरण भी अलग है। तो जब ये हमसे अलग है तो हम कोई और हैं, और हम क्या हैं, वही शुद्ध या सत्य स्वरूप जो है, हम सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद। तो जब परोक्ष ज्ञान होगा, वह परोक्ष ज्ञान केवल ध्यान के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वह आत्मा तो कड़कड़ में है, तो हमारे शरीर के हर एक कोरों में समाया हुआ है, ऐसा नहीं है जैसे मिट्टी का घड़ा है, कुल्हड़, मिट्टी जो है उस घड़े के प्रत्येक भाग में, पोर पोर में समाई होती, इसमें शुद्ध, उसी प्रकार से आत्मा हर जगह, लेकिन वह साधारण रूप से, विशेष रूप से तो हृदयाकाश में है, लेकिन वो भी जब अनुभव हो जाता तभी हमें उसे विशेष। तो वह जैसे अगर समझना चाहते हैं, जैसे कोई छोटी सी मशीन मान लो, यही हम अप एंड डाउन करते हैं, लगी हुई है, जलाते हैं, यह साधारण ज्ञान है कि इसको दबा दिया तो लाइट जल जाएगी या हीटर जल जाएगा, जो भी। लेकिन विशेष ज्ञान इसको कहते हैं, जब इसको खोल करके कोई नहीं जल रहा, कोई समस्या हो गई है, तो खोल करके तार इधर उधर है उसको भी ठीक कर दिया, तब तो आपको क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान भी हो गया, ठीक हो गया, सब प्रकार से विशेष ज्ञान होगा। तो उसी प्रकार से यह आत्मा का विशेष ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, अनुभव प्राप्त करना है, वो अपने हृदयाकाश में ही होगा। इसी हृदयाकाश में आपका अंतःकरण भी है और आत्मा भी वहीं स्थित है। अब वही आत्मा दो प्रकार से इसको कहते हैं, जनरली कोई भ्रम में न पड़े, इसीलिए कहा जाता है कि किसी का प्रतिबिंब जीव और बन गया, और वह जीव शरीर से संबंध कर लिया तो वही प्रतिबिंब वही बन गया, जीव बन गया। इसी आत्मा का एक प्रतिबिंब जब इस अंतःकरण में आकर के शरीर को अपना मान लिया, अंतःकरण को अपना मान लिया, तो वो जीव बन गया। और सच पूछो तो वह आत्मा ही वही शरीर से संबंध कर लिया, इसे काव्य स्थापित कर लिया, तो वही जीव बन गया। और वही जिस समय शरीर से तादम में छोड़ दिया, उसी समय ब्रह्म हो गया। इसको अगर सूत्र के रूप में यहाँ पर दिया, बहुत सुंदर है कि जीव क्या है, शुद्ध चैतन्य प्लस अविद्या, और जीव में से माइनस अविद्या कर दो तो शुद्ध चैतन्य हो जाता है। अविद्या ही तो ग्रस्त है। इसी प्रकार से ईश्वर में से माया को माइनस कर दो तो शुद्ध चैतन्य हो जाएगा, जीव और ईश्वर एक हो जाएगा। तो वही शुद्ध चैतन्य प्लस माया ईश्वर। तो ईश्वर अपने स्वरूप का अनुभूत करने के लिए, अनुभव करने के लिए यह केवल आपको, हालांकि यहाँ पर इस पुस्तक में
यह नहीं मेंशन किया हुआ है कि यह ध्यान के द्वारा ही होगा या कैसे होगा। यहाँ पर तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि शास्त्र का ज्ञान आपको हो गया तो आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन जब परोक्ष ज्ञान हो जाता है यानी उसकी अनुभूति हो जाती है, उसी समय आप ज्ञानी हो जाते, विद्या मिट जाती है। आपको यह अनुभव हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, पक्का हो जाए। फिर उसमें डगमगाने की बात नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे। तो उस समय आपका अविद्या समाप्त, ज्ञान का अभोदय। और जैसे होता है तो आगे अभी आकर के बताया जाएगा कि सारे आपके कर्म जो हैं संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो भी पाप पुण्य होता है सब नष्ट हो जाता है। फिर आपका दूसरा जन्म नहीं है। आगे भी अभी तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव क्या है, ईश्वर के बारे में भी जानना था। जीव के बारे में बताया गया, जिसी के अंदर तिल मात्र भी, लेश मात्र भी अगर अहंकार है तो अहंकार है तो जीव हो गया। और आगे चल के बताया जा रहा है अहंकार रहित है तो ही ईश्वर है, वो भी शायद बता दिया। अब यहाँ से छूटा हुआ वहाँ से करते हैं। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तद तद वाचार्थ उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तद तद लक्ष्यार्थ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कल डिस्कस हुआ था कि अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे सबके बारे में जानेगा तभी तो सर्वज्ञ होगा। और जब एक के से कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर सर्वज्ञ का कोई तात्पर्य ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। अब वह ब्रह्म एक ही है तो उसको कौन जानने वाला। तो वहाँ पर ईश्वर का उपाधि समाप्त हो जाती है, ईश्वर नाम की कोई संज्ञा भी नहीं रहती है। अगर यह आपको अनुभूत हो जाती है हमारे अतिरिक्त इस सृष्टि में और कोई नहीं, या ब्रह्म के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ नहीं, जो कुछ है हमें से होता या ब्रह्म से ही सबके रूप में ब्रह्म ही है। और वास्तव में ही सत्यता यही है कि उस ब्रह्म के कुछ नहीं, यह हमें केवल प्रतीति होता है, आभास होता है कि हम अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं और वही माया है। माया का अर्थ ही बताया गया है कि जो है नहीं सच नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ती है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता आपको, हमें ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता, हमें दिखाई पड़ता है अलग अलग चीज़ें। और जबकि ये सब केवल तो ब्रह्म ही एक ही अलग अलग दिखाई पड़ता। हमें पशु अलग दिखाई देते हैं, मच्छर अलग दिखाई देते हैं, चीटी अलग दिखाई देती है, आदमी की मनुष्यों में भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। मनुष्यों के जो अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, उसका समाधान इस प्रकार से किया गया कि चूँकि वह आत्मा का ही प्रतिबिंब शरीर के अंदर पड़ा हुआ है और वही शरीर से तादात्म्य स्थापित करके जीव बना है, और सभी के अंतःकरण जो है पिछले जन्मों के संस्कार और कामनाओं से युक्त है, और तो सभी का अलग अलग है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश तमाम घरों में रखा गया, अलग अलग उसमें द्रव रखा गया तो अलग अलग उनका गुण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यह अलग अलग अनुभूति अलग अलग रूप से मालूम करते हैं। और रह गया दुख और सुख का, तो पिछला जो कर्म है, जो कर्म है, जो प्रारब्ध भोगने के मिला हुआ है, उसके अनुसार में सुख दुख। और जिसका भी जन्म हुआ सभी अज्ञानी, अज्ञानी कोई भी इस पृथ्वी पर जब पैदा हुआ वो अज्ञानी ही है। अब बाद में ज्ञान होकर ज्ञानी बन जाते, अब कभी इसमें अज्ञान समाप्त हो जाता। और जब ज्ञान हो जाता है तो उसका कहीं आना जाना नहीं होता, यानी क्योंकि अज्ञान समाप्त जीव भाव, जीवत्व कहते हैं, जीवत्व भाव समाप्त, और वही ब्रह्म बन गई, आत्मा बन गई, शुद्ध आत्मा बन गई। तो जीव का नाम समाप्त, आपका यह शरीर रहेगा जब तक प्रारब्ध है वो आपको भोगना पड़ेगा, आपको नहीं बल्कि शरीर को भोगना पड़ेगा। क्योंकि सुख दुख किसको होता है, अनुभव।
हम मान लेते हैं वो बात अलग है, क्योंकि हमने उससे तालमेल बना रखा, हमने मान रखा कि हमारा शरीर है। जैसे आप किराए के मकान में हो, वो आप तो कभी नहीं मानोगे, तो इस शरीर को भी वह किराए का मान लेगा, बातें की आसानी से। और अपना जो घर भी है ना, कब तक रहने वाला है? कुछ समय के लिए। यह कहो कि नित्य नित्य नहीं है, अरे 50 साल के लिए ना, इससे ज़्यादा रहने वाला नहीं है। क्यों? आप स्वयं नहीं रहोगे, घर पड़ा रहेगा, अगर पड़ा रहेगा तो भी जो भी कुछ वस्तु उसको कोई ले करके नहीं जा सकता, नहीं कर सब कुछ। तात्पर्य यही हुआ कि हम केवल अज्ञान के कारण ही दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वास्तव में यह अनित्य। जब यह बोध हो जाएगा कि जो कुछ यहाँ पर है केवल भोगने के लिए, भोगने के लिए, अगर इकट्ठा भी करोगे तो भी सड़ जाएगा। सेठ लोग या गाँव में कई लोग इकट्ठा करके रखते हैं, कई बार बारिश तकरीब हो जाती है, किसी साल तो उसी में रखे हुए उसमें सीलन आ गया और वह घरे के घरे गेहूँ इत्यादि नष्ट हो गया, भी गिर जाते हैं। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग गोदाम बनाते हैं, हालांकि उसका समुचित उपाय करते हैं कि उसमें सीलन न लगे, लेकिन भगवान की माया को तो कोई नहीं जानता। वो बड़े से बड़े गोदामों को ये बैसाख का महीना जब फसल करती है गेहूँ की, तभी खरीद के रख लेते हैं, और यही जब बुआई शुरू होता है कार्तिक अगहन में, जब गेहूँ बाजार में महंगे हो जाते हैं तब उठा करके बरसात उसके बीच में आ जाता है। तो जब ज़्यादा बारिश हुई किसी साल और सीलन से ही नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो यही है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, यह सब कुछ सत्य है। चाहे हमारा शरीर हो, किसी का भी शरीर, किसी भी जीव का शरीर, हाँ हम हमेशा रहेंगे, हम अनादि हैं। अनादि तभी तक है उस ईश्वर के, उस ब्रह्म के अपेक्षा, क्योंकि जिस समय ज्ञान हो जाएगा उसमें हम ब्रह्म हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, बस हमारे स्वरूप का परिवर्तन हो जाएगा, जीव के भाव को छोड़ करके ब्रह्म आत्मा के रूप में। तो अगली लाइन क्या है? तद पदवाचार्थम, यह जो तद पद जो है उसका वाचार्थ का मतलब शाब्दिक जो अर्थ है, शब्दों के अर्थ का शब्द शाब्दिक अर्थ उसको सर्वज्ञ दिया है। तदपद जो यहाँ पर वर्णन है, तदपद का मतलब क्या है? वह सर्वज्ञ उस ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन लक्षार्थ जो है वह कब है? शुद्ध चैतन्य, क्योंकि उसकी उपाधि निकाल दिया गया, बाकी ईश्वर का क्या है? माया, माया को अलग कर दिया तो वह केवल शुद्ध चैतन्य है। लक्षार्थ के रूप में वह सर्वज्ञ है, और लक्षार्थ या जिसको हम कहते हैं तब आता है अर्थ लिखो और भावार्थ, भावार्थ के रूप में जब आप लिखते हो तो वह शुद्ध चैतन्य ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एवं च जीवः ईश्वरो चैतन्य रूपेण अभेदे बाधक अभावः, इस प्रकार चैतन्य रूप से जीव और ईश्वर एक हैं, अभिन्न है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, उनमें एक होने में कोई बाधा ही नहीं आती है। क्यों? अभी आपको शुद्ध बताया, आगे यहाँ पर लिखा होगा शुद्ध चैतन्य माइनस अविद्या जीव, और शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य प्लस अविद्या जीवन गया, और शुद्ध चैतन्य प्लस माया ईश्वर बन गया।
और उसी जीव में से विद्या को निकाल दिया तो शुद्ध चैतन्य बचा, और ईश्वर में से माया को निकाल दिया तो भी शुद्ध चैतन्य। इसलिए है जीव और ईश्वर एक ही है। हमें इस प्रश्न पर भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ विचार करना चाहिए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव जो है ईश्वर का एक अंश है। अविनाशी अविनाशी तो लिखा हुआ है, अविनाशी तो है इसका, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। और जो कहा जा रहा है असल में भगवान का आपको बताया था, हमने भी बताया था कि ये 6 भग धन भग माने या सांसारिक या जो संपदाएं होती हैं उनको कहते हैं। मान माने प्रचुर मात्रा में, तो संसारिक संपदा में आपका क्या होता है? धर्म, वैराग्य और ज्ञान। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, और फिर ऐश्वर्य, यश और श्री यानी लक्ष्मी। यह 6 चीजें उस ईश्वर में असीमित है। उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लोगों को देता है, जीव को देता है। इसीलिए जीव को ईश्वर का अंश और बाकी मुख्य रूप से अंदर अविद्या का है। हमारे अंदर अविद्या से ग्रस्त होते हैं, हम अपने को जान नहीं पाते हैं। वह ईश्वर जो है अपने को जानता है, लेकिन वो माया के साथ माया का चक्कर उड़े हुआ है। इसीलिए वह जब माया निकाल दिया जाता है उसके अंदर से बनी रहते थे, वही शुद्ध चैतन्य होता है। तो हमारे अंदर से जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो हम शुद्ध चैतन्य बन जाती हैं। यह हुआ आपका। अभी 2 चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, 2-3 श्लोक में, 5-6 श्लोक से ज़्यादा नहीं है, बस 4 जीवन मुक्ति विषय। मुक्ति कई प्रकार की होती है। एक तो हम उसी वेदांत को ले रहे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी मुक्ति को नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर तो मुक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। उस लोक को प्राप्त किया तो भी है, परमात्मा के स्वरूप का कोई आभूषण बन गए तो भी मुक्ति मानी जाती है, परमात्मा के पार्षद हो गए, उनके रूप जैसा हो गया तो भी मुक्ति मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल उसी मुक्ति को बताया गया है जिस मुक्ति को प्राप्त करके आपको दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो वह 3 प्रकार की बताई गई। एक तो जीवन मुक्ति वाला जीवन मुक्ति, यहाँ पर जीवन मुक्ति का ही वर्णन कार्य किया जा रहा है। जीवन मुक्ति का पाठ का नाम ही जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अभिप्राय यह है कि आपका शरीर है और शास्त्र का आप श्रवण कर रहे हो, तो यह आपके अंदर दृढ़ ज्ञान हो। ज्ञान क्या हुआ? अभी बताया गया था कि आप यह शरीर नहीं, अंतःकरण भी यह भी जड़ है। आप क्या हो? आप शुद्ध चैतन्य नित्य बुद्ध मुक्त आत्मा, और आप और ईश्वर या परमात्मा में आप कोई भेद नहीं, एक ही है। यह केवल ज्ञान हो गया, तो इसको हम मुक्ति नहीं करते हैं, इसको यह कहते हैं आपको अपरोक्ष ज्ञान। और इसी को दृढ़ता को लेकर के जब आप चिंतन करने लगते हो, कहाँ पर? ध्यान में, ध्यान के गहराई में, तो वही आपका अनुभव में जब बदल जाता है तो आपने आत्मस्वरूप का, आपका आत्मस्वरूप कैसा है? हमेशा आनंद में, सुख में। जब आपको कोई भी बुरी घटना, बुरा समाचार सुनाई देता है तो आपको मन में किसी प्रकार की विक्षिप्तता नहीं आती है, मन वैसे ही प्रसन्न रहता है, जैसे पहले था वैसे ही रहता है। कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता है। कोई जाता है आता है तो समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ ज्ञान की जो ज्वाला है वो उठ पड़ी है और अविद्या अपना नष्ट हो गया। जैसे वह ज्ञान प्राप्त होता है, भाई शास्त्र के द्वारा पक्का तो हो ही गया है, अब उसको अनुभव करने की बात, तो उसको जब अनुभव हो जाता है तो ज्ञान के अनुभव के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है और अविद्या उसी समय समाप्त। और बाद में भी बताया जाएगा कि जो कर्म है संचित हो गई उसी समय नष्ट हो।
इसी को यहाँ पर समझाया गया। और दूसरा क्या होता है, 3 बताया था ना, विदेह मुक्ति। यहाँ पर नहीं बढ़ाना, आगे पता नहीं है कि नहीं लिखा, शायद नहीं, इसमें नहीं है। विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति क्या, आपको ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, जो अनुभव की बात है पूर्ण दृढ़ नहीं हुआ, पूर्ण दृढ़ नहीं हुआ, लेकिन अंत समय में, अंतिम समय क्षण आ गया, उस क्षण के पहले आपको मुक्ति, अरे वह अनुभव भी हो गया और प्राण भी छोड़ जाता साथ साथ, तो फिर उसको कहते हैं शरीर नहीं रहा लेकिन आप मुक्त हो चुके। तीसरा क्रम मुक्ति आता है, आपने अनुभव नहीं कर पाया, दृढ़ ज्ञान तो हो गया या कुछ बचा भी, थोड़ा बहुत कुछ वासनाएं भी बची, तो आप उत्तरायण मार्ग से आप जाओगे, क्योंकि इस तत्वों का यह ज्ञान मार्ग पर चलने वाला कभी भी दक्षिणायन मार्ग से नहीं जाता, चाहे वह काशी में रहे, चाहे वह किसी गंदे स्थान पर, वह जाएगा उत्तरायण मार्ग से ही जाएगा और वह ब्रह्मलोक तक उसकी गति होती है, ब्रह्मलोक तक जाएगा। और गीता जी में बताया गया और ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देकर के मुक्त कर देते हैं। किसी भी कारण से वहाँ पर उसको प्रमाद आ गया तो उसको आना पड़ता है, और आना भी पड़ता है तो योग भ्रष्ट होता है, और योग भ्रष्ट होकर के किसी धीमान बहुत समृद्ध परिवार में जन्म होता है या किसी योगी के यहाँ, और उसी जन्म में वह नहीं तो गीता जी में यही लिखा, फिर आता ही नहीं, आता जाता नहीं होता, फिर वही ब्रह्मा जी ज्ञान दे देते हैं मुक्त हो जाता। इसमें संतों के भी दो, कई लोग कहते हैं नहीं प्रमाद हो गया, नहीं ज्ञान हो पाया तो आता, लेकिन एक ही जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य की योनि में ही आएगा और अच्छे परिवार में होगा, जो कि धर्म के रास्ते पर चल रहा होगा, या किसी जोगी की, और फिर मुक्त हो जाता है उसी के लिए। दृष्टांत लोग भरत जी का देखते हैं, भरत जी हिरण बने थे, लेकिन उनको ज्ञान तो पहले ही हो गया था, भरा गया था, वह परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ था, तो ब्राह्मण के घर पैदा हो, ब्राह्मण बहुत सात्विक परिवार का था, सुना होगा किससे, और वहाँ से जब घर छोड़ देते हैं, भाइयों में कुछ होता है, ठीक है, भाई नहीं बल्कि ज़्यादा भाभी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अपने ही चिंतन में रहते हैं और उनको अपनी अनुभूति अपनी आत्मा का हो जाता है, क्योंकि वह जानते हुए भी गायत्री मंत्र का उन्होंने पिताजी को और किसी को नहीं सुनाते हैं, क्योंकि सुना देंगे तो पिताजी कहेंगे दूसरा सूत्र रटो, तीसरा रटो, तो हमारी साधना रह जाएगी। पिछले जन्म में जैसे हमने हिरण के साथ मोहित होकर के हम मुक्त नहीं हुए, वैसे ही रह जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना केवल साधना में ही बंद मुक्त हो जाते हैं। तभी तो जब उनका बलि चढ़ाया जाता है तो माँ दुर्गा साक्षात काली प्रकट होती है और उनको जो मार रहा था उसी को मार करके या उनको धन्यवाद भी नहीं करते मारा। तो ऐसा है, निश्चित रूप से क्रम मुक्ति भी होती है, उसी को सत्य मुक्ति भी करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस मार्ग पर चलता हुआ जो भी साधक है गंभीरता के साथ चलता है, अगर इस जन्म में भी मुक्त हुआ तो उसकी गति ब्रह्मलोक तक होगी और वहाँ से भी मुक्त हो सकता है। किसी कारण से वहाँ नहीं हुआ तो भी अगले जन्म में मुक्त ही हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। यहाँ स्वामी जी पर 2 ही दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ तो 2 ही बताए हुए हैं। क्या चीज़? इसमें तो 2 ही बताए हुए हैं। बात नहीं, तीसरा 3 बता दिया तो वापस नहीं, मतलब हाँ नहीं, ऐसा है कि 3 क्या, यह तो तीनों वेदांत के अनुसार है, बाकी तो और भी कई हैं उसमें जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उसका नाम है सापेक्ष। सापेक्ष नहीं, सापेक्ष, हाँ सापेक्ष होती ही है, क्योंकि वो तो कभी भी आते, जैसे जौ और गिरजा थे, भगवान के जो रूप थे वही उनको मिल गया था, उल्टी की 4 भुजा थी, भगवान केवल एक बक्षस्तर पर वो नहीं था और चक्र नहीं था, बाकी सब स्थल थे।
वो गोलोक में चले जाते हैं, वो लोग मुक्ति होती है, उसका नाम पर्टिकुलर मेरे को नहीं आता है। लोग भक्तों के लिए भगवान के लोग को पा गए, या भगवान के शरीर का आभूषण बन गए, या भगवान जैसे बन गए, ठीक है, ऊपर सब कुछ वही रहे, लेकिन वो गुण को नहीं रहेंगे, वो लोग धाम चले जाते, गुण नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। जैसे ईश्वर जी में वो तो जीव बदल गए, तो क्या करें, उनको आना पड़ सकता है। वह जो भक्त होते हैं उनको जन्म लेना एक प्रकार से निश्चित, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं वह कभी नहीं आते हैं। इसीलिए भगवान ने कई दृष्टांत दिए हुए हैं पुराणों में कि अपने पिता वसुदेव और देवी को भी संत को बुलाते हैं, नारद जी को, और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। दशरथ जी ज्ञान नहीं राम जी ने दिया था, जलवाया था किसी से, तो दशरथ जी मुक्त नहीं होते हैं। जो कि गया जी में जब पिंडदान करते हैं तो वहाँ पर उनका हाथ ऐसे दिखाई देता है, इसका मतलब मुक्ति नहीं होती। तो यह है कि बिना ज्ञाने हृदय ज्ञाने न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और यही है लिखा हुआ वेद का वाक्य है, जो इस रास्ते पर चलता है, इसका श्रवण मनन निध्यासन करता है, उसकी दुर्गति को होती ही नहीं, बल्कि उसकी गति ब्रह्मलोक तक हो जाती है। उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्म मुक्ति तो वही है। अगर मुक्त नहीं हो पाया तो हो गया, ये कोई बाकी नहीं। और आगे एवं च वेदांत वाक्यैहि सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु विभूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ये जीवन मुक्ता अर्थ। मतलब इस प्रकार के वेदांत के वाक्य, जो वेदांत के वाक्य बताए गए हैं सदगुरु के उपदेश के द्वारा, सदगुरु जब है इन वेद के वाक्यों का जब उपदेश देता है तो क्या होता है, सर्व बुद्धि में जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, सब के अंदर जब वह ब्रह्म के रूप में ही देखने लगता है तो ही जीवन। जब ब्रह्म बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि मैं जो है केवल ब्रह्म ही है, सभी जितने भी जीव, कोई सर्वभूतस्थात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, ब्रह्म बुद्धि का मतलब यही है सबके अंदर ब्रह्म है, सभी हमारे अंदर है, हमें सभी के एकत्व का अभेदत्व दृष्टि जब हो जाती है जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान तुरंत पैदा होता है, देर नहीं लगती। अभी आपका यह पक्का होता तो अभी हो जाएगा, अविद्या नष्ट और संचित कर्म नष्ट, प्रारब्ध होना पड़ेगा। तो सारा हमने बता ही दिया, उसको केवल पढ़ना है। यथा देहो अहम पुरुषो, जैसे हमारा यह दृढ़ अभिनिश्चय है कि यह मेरा शरीर है, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, अभी तो यही निश्चित है सभी। ब्राह्मण है या कोई शूद्र होगा तो शूद्र का होगा, अहम अस्मि हम है, यह दृढ़ निश्चय अभी है। उसी प्रकार से तथा जब ऐसा भाव आता न अहम ब्राह्मण कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, न शूद्र न पुरुष, न शूद्र है न पुरुष है न स्त्री है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। किंतु असंग हो, हम असंग हैं, किसी के साथ हमारी आसक्ति नहीं है। और क्या, सच्चिदानंद स्वरूप, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप का मतलब ज्ञान स्वरूप हैं, और हम सब कुछ जानने वाले हैं, सर्व अंतर्यामी, सभी के अंदर को जानने वाले हैं। और चिदाकाश रूपो अस्मि, और वही हम चिदाकाश स्वरूप, हम वही आत्मा हैं। दृढ़ निश्चय, जब यह दृढ़ निश्चय हो जाता है तो रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। तो इस प्रकार से यह ज्ञान जब अपरोक्ष हो गया तो जीवन मुक्ति हो गई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यह ज्ञान तो आपको हो ही जाएगा, और शायद हो भी गया केवल अनुभव करने के बाद। कोई शंका तो नहीं है, शंका पूछ लेना। और कर्म बंधन से मुक्ति अंतिम चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, बहुत आसानी है। इसी को कर्म बंधन से मुक्ति क्यों कहा? एक ही चीज़ तो है। अरे भाई, कर्म करते हैं तो उससे दो चीज़ें पैदा होती हैं।
या तो पाप या पुण्य, क्योंकि कर्म होगा तो या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, शुभ होगा तो पुण्य होगा, अशुभ होगा तो पाप होगा। और यह जो फल प्राप्त होते हैं उनको विपाक कहते हैं, जो दर्शन में विपाक बताया है, पाप और पुण्य। यही जो है किसी भी जीव के जन्म लेने का कारण है, हेतु है। अगर आप यह मानोगे कि हम कुछ कर्म ही नहीं करते, और इसीलिए भारतीय योग संस्थान आपको क्या बताता है, निष्काम कर्म करो शुरू से, ठीक है। वो क्लैरिफिकेशन नहीं देता कि इससे क्या होगा क्या नहीं, इस रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा तो देता है ना, और लोग करते भी, लोग बहुत काम करते हैं। तो उस निष्काम कर्म से क्या है, आपके कर्म वो नहीं बनते, उससे जो पुण्य बनता है वो पुण्य के भागीदार आप नहीं होंगे। वह पुण्य क्या करेगा, आपके अंतःकरण अगर मलिन है तो उसको शुद्ध करेगा। यज्ञ भी करोगे और कोई इच्छा नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त हो, क्यों? पर जो प्राप्त होगा वह अनित्य है, अनित्य ही प्राप्त होगा, तो क्यों इच्छा करते? जितनी भी आपके मन के अंदर अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वह अनित्य ही है। वह भोगोगे तो सुख कितने देर होगा, बढ़िया से बढ़िया कोई भोग खा लो, मीठा ले लो, आम ले लो, कुछ भी भोग ले लो, उसका सुख कितने समय तक होगा? मिनटों में होगा, मैक्सिमम घंटे, इससे ज़्यादा नहीं है। आपके चित्त में याद रह सकता है, लेकिन वह सुख गया। कोई बहुत बढ़िया भवन मिल जाए, महल, वह सुख मान लो 50 साल के लिए होगा, 60 साल के लिए, क्या अनित्य है ना, हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए इस संसार के जितने भी वो पदार्थ हैं, सब थोड़े समय के लिए अनित्य हैं। इसलिए इनके इस सुख के विषय में हमें, इसके सुख के प्राप्त करने के लिए हमें नहीं बढ़ना चाहिए। फिर किस लिए बढ़ना चाहिए? हमें अपने आत्मा, क्योंकि आत्मा में जब आपका मन स्थिर हो जाएगा ना, अपने आत्मा का वह जो आनंदमय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो आप हमेशा सुखी रहोगे, दुख की नाम निशान भी है। हेतु बताया गया है कि आप के अतिरिक्त जब कोई है ही नहीं है तो किससे आप लड़ोगे? घर का अभाव हो गया। जब आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो किससे द्वेष होगा, किससे दुश्मनी होगा? कुछ नहीं, केवल आप ही हो ना। और दुख क्यों होता है? दुख यही होता है जब आपका कोई मित्र होता है, कोई खास होता है, कोई उसको चोट लगती है और दुखी आप होते हैं। अब जब आपका ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, जैसे हो उसको हॉस्पिटलाइज कराना। जो आपके पास है, शरीर में शक्ति है, शरीर बेशक आपका नहीं है, लेकिन उसके द्वारा उसका उपचार कराना। पैसे हैं तो पैसे द्वारा, जैसे बाकी और कुछ कर्तव्य नहीं है। वह भुगत तो हुआ रहा है ना, जिसके हो रहा है, जो बीमार है वो तो भुगतेगा ही, लेकिन दूसरा क्यों दुखी हो रहा है? और होता उल्टा ही है ना, वो तो दुखी होता है, दूसरा उससे दुखी हो जाता है। ऐसा हमने तो देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। तो यही हमारा किसी के साथ जब असंगता नहीं होती है, हम सबसे असंग हो जाते हैं, मतलब संग नहीं होता है। संग का मतलब आसक्ति, असंग का मतलब आसक्ति नहीं होती है, उसी समय हम सुखी हो जाते हैं। और अपना जब शरीर मान लेते हैं कि शरीर भी ये मेरा नहीं है, तो शरीर में दुख हो जाए, कोई बात नहीं, हम नहीं दुखी होते हैं, ठीक है, अंतःकरण में महसूस होता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। क्यों? हमको शरीर है ही नहीं, तो पक्का हो जाता है। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक आसानी से तो कहने में हो गया, लेकिन समय तो लगता है, दृढ़ करना चाहिए, समय लगता है। इसीलिए तो जन्म जन्मांतर का खेल भी कहा जाता है। जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध नहीं है तो दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है, और नहीं जिसका लगभग शुद्ध हो गया है इसी जन्म में इस क्षण भी तो ब्रह्मा जी दिलवाई देंगे। ब्रह्म लोग में पहुँच के ब्रह्मा ही दिलवाई देंगे कि वो क्रम मुक्ति तो होता ही है, उसमें बहुत से लोग होते हैं क्रम मुक्ति में,
जीवन मुक्ति में तो बहुत कम ही लोग मिलते थे, क्रम मुक्ति में तो ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कुछ वासना रह जाती है मनुष्य के अंदर, और वह वासना अभी वासना है, इसका मतलब अज्ञान भी है, और वह अज्ञान में जब वहाँ पर दोबारा उपदेश किया जाता है तो नष्ट हो जाता है। और कर्म बंधन से क्या बता रहे हैं? ब्रह्मैव अहम अस्मित् अपरोक्ष ज्ञानी निखिल कर्म बंधनम विनिर्मुक्त, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान, समस्त कर्म बंधन छोड़ यह पक्का हो जाता है कि हम ही क्या है, हम ही ब्रह्म में पक्का हो गया कि, और अनुभव भी कर लिया। यही महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, यही पक्का, हम ही ब्रह्म, यही पक्का। इसीलिए जो जब वेद पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है कि इसका जो महावाक्य है इसका चिंतन करो। फिर मंत्र तो छोड़ दिया जाता है, मंत्र को जब तक चल रहा है, फिर महावाक्यों का चिंतन करो, और चिंतन करके हम ही ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, या दूसरा क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म। हमारा सबका लक्ष्य अर्थ पे एक ही है ना, लक्ष्यार्थ पे एक ही है ना, उसी को पक्का हो। जब पक्का हो जाएगा तो आपका सब कुछ कर्माण कति विधानी संतीत चेत, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कित विधान, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, विधान माने प्रकार, कित माने कितने, तो कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो बताते हैं आगामी, संचित, प्रारब्ध, विहीन, यानी भेद के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संगम सूत्र नहीं रहे, आगामी, संचित, प्रारब्ध, त्रिविधान संचित, 3 प्रकार के कर्म हैं। अब संचित आगामी में यह समझना, जो जन्म जन्मांतर से, इसका आगे बताया गया है, उसी को समझना। ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान उत्पत्ति के बाद ज्ञानी देहकृतम, ज्ञानी पुरुषों के जो शरीर से पूर्ण पाप रूपम कर्मम जब अस्ति, जो भी पूर्ण पाप कर्म होता है, तद आगामी एकदम अभिधीयते, इसको आगामी कर्म। मान लो अभी आपको ज्ञान प्राप्त हो, इसके बाद जो कर्म करोगे उससे जो पुण्य होगा या पाप होगा उसको हम आगामी कर्म करते हैं। ये समझना। संचित कर्म की, संचित कर्म की, संचित कर्म किसे कहते हैं? बताया गया अनंत कोटि जन्मानाम बीजभूतम सन सत्य कर्म जातम पूर्व अर्जितम तिष्ठति तद संचित ज्ञेयम। अनंत, अनंत माने अनेकों, असंख्य। कोटि का अर्थ एक प्रकार भी होता है और एक करोड़ भी होता है। तो प्रकार क्यों कहा गया? तो नाना प्रकार की जोड़ियाँ होती हैं, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि। तो इसी प्रकार से असंख्य जोनियों में जन्मने से जब यह जीव जन्मता है, पैदा होता है, गुजरता है, तो जो कर्म आप करते हो उससे जो पाप पुण्य होता है सब आपको सुरक्षित रहता है। जो भोगते नहीं हो वह शरीर में होता है, चित्त में पड़ा होता है, उसी को हम संचित कर्म कहते हैं। तत् संचित ज्ञेयम, सारा का सारा, मान लो एक जन्म में आपने 50 पाप किया और 50 पुण्य किया। दूसरे जन्म में हो सकता है आपने पाप वही किया, पुण्य ज़्यादा किया। तीसरे जन्म में इसी प्रकार से जितने भी जन्म हुए हैं सबका पाप ही और पुण्य ही वहाँ पर दोनों को मिला करके हम संचित करें। उस जैसे आप बैंक में एफडी कर दिया या कोई रिटायरमेंट हुआ सब बैंक में जमा कर दिया, या वैसे भी आपने कोई व्यापार से कमाया और जो प्रॉफिट, और उसमें से मान लो 50,000 40,000 रुपया निकाल करके खर्च के लिए डे टू डे निकाल लिया, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध।
ठीक है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, और जो पड़ा हुआ है वह संचित है। आगामी कर्म जो इस जीवन में कर रहे हो, ज्ञानियों का तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वाला कहलाता है। प्रारब्ध, अब फिर बता रहे हैं, प्रारब्ध कर्मम किम इति चेतो इदं शरीरम उत्पाद्य लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्माणां भोगादेव च इति। प्रारब्ध कर्म क्या है? तो बता रहे हैं इस लोक, इस शरीर का, इस लोक में जो आप कर्म करते हो उससे जो सुख आदि, उसी से सुख आदि मिलता है। पिछले जन्म का जो आपने, जैसे हमने बताया, हड्डी है, कुछ पैसा निकाल करके ले लिया, अपने पास ले लिया तो प्रारब्ध होगा। उसी प्रकार से जो संचित कर्म है उसमें से जिस जोनी में आप पैदा हुए हैं, उस जोनी में जो पाप पुण्य भोगने के जो होता है वो दे दिया, एक थोड़ा छोटा सा दे दिया जाता है, उसी को प्रारब्ध करते हैं। और इस शरीर का अंत जब तक उसको भोग नहीं पाएगा कोई, चाहे वो ज्ञानी हो, महाज्ञानी बन जाए, तब तक उसका शरीर नहीं। प्रारब्ध कर्म को जब तक भोग नहीं पाएगा तब तक वो भोगना पड़ेगा। इसे जिस समय भोग लेगा उसी समय वो चला जाएगा। दूसरा जन्म नहीं लेगा, दूसरा जन्म नहीं लेगा। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें शरीर मिला। हाँ, मतलब प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए शरीर मिला है। हाँ, उसी पर शरीर मिला तो शरीर भोगनी पड़ेगा, उसमें कोई जोड़ा नहीं है। इसीलिए वो कुछ पता नहीं होता किस समय कोई दुखी हो जाता है, किस समय, और छोटी सी घटना से आदमी को दुख होना बहुत जाता है और होता रहता है। समय ऐसा चलता है कि बस किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, कब क्या समस्या आ जाएगी किसी को क्या पता होता है। अच्छा, तो इसको क्या बताया? यह भोग से नष्ट हो, जो भोग लिया वो नष्ट हो गया, जो भोगा वो नष्ट हो गया। तो जो भी प्राप्त हो प्रारब्ध है सब कुछ भोगना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस, अखंडानंद जी, महाज्ञानी डोंगरी महाराज, सबको कंसर्न हो। हम महाज्ञानी डोंगरी महाराज तो आपने भागवत सुना हो नहीं? लाल किला में सुनाते थे, कई बार नहीं सुना। डोगरी डोगरी, अरे बहुत गुजरात के लिए महान ज्ञानी, उनके अंदर एक शर्मा की विशेषता आपने शायद देखा होगा, क्योंकि आप हमसे भी बैठे, लेकिन उस समय आप सवेरे निकल जाते थे, आते थे रात को बाहर। हम लोग तो जाते थे, ड्यूटी जाते थे, लाल किला में उनका चलता था, कल खाते थे, चलो ड्यूटी चलेंगे। मतलब उतनी परवाह नहीं होती थी जैसे आजकल के लोग। मैंने देखा इनकी लड़की है ना, क्या बोलता है, दत्ता जी की, या तो दफ्तर को ही अपने ऊपर बैठा रखी है। या क्या, जितने भी IT वाले लड़के हैं उनको अगर कोई भोजन न खिलावे, कोई नौकर न हो या कोई माँ न हो तो भोजन नहीं कर सकती है। हर समय ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको 12 घंटा 16 घंटा लगता है। या साईं दत्ता का नाम जानते होंगे, साईं दत्ता बताते थे अपने लड़के के समय, वो जाता है 4 बजे आएगा और 8 बजे उसको गाड़ी आने वाली है, 7:45 बजे का 10 मिनट पड़ता है नहीं, ससुराल कैसे मंजन करता है, कैसे फ्रेश होता है नहीं होता है, कपड़ा बदल करके स्नान करता है नहीं करता है, चला जाता है, भाग जाता है। क्योंकि नाश्ता पानी सभी को मिलता है, वो खाने पीने का कोई कंपनी वाले कच्चे में भाग जाते हैं। हाँ, ऐसे भाग वो कपड़े नहीं पहनते, अपन जैसी अंडर पहनोगे गला उसी में भाग गया, वो परवाही नहीं, गाड़ी बढ़ रही है। टाइम इसके बच्चे हमने देखा, देखो सोना सबके लिए जरूरी है, जो 4 बजे भाग जाते हैं, सोना पड़ेगा ना, नहाते नहीं है, लैट्रिन में वो लेके कब उड़ रही है, पड़ जाएंगे। इनका देखो क्या जिंदगी है। अब क्या करें यार, लैट्रिन के अंदर इनका भी लड़का है ना, वहाँ लेके बैठा, अरे क्या नहीं मजबूरियाँ। अरे अभी कौन बता रहा था, हाँ दत्ता जी कह रहे थे, अरे ऐसी नौकरी अगर हमें होती तो हम लोग नहीं करते। हमने कहा आप इस समय का समय दूसरा था, आज का समय दूसरा। परिस्थिति करवाया गया जी, ऐसा हम लोग के समय में नौकरी की है,
नहीं स्वामी जी, जब हम पेंशन सेक्शन में थे, वर्कलोड होता था तो बहुत प्रेशर होता अरे था। होता है, लेकिन इतना ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। जब आदमी के ऊपर डंडा होता है ना कि तुझे अभी चार्जशीट मिलेगी, दादा करना पड़ेगा, तो कैसे नहीं करा। तुम्हें ज्ञानी आदमी थे, हम तुम्हारे पीछे अप्रोच थी बड़ी तगड़ी, तिवारी थे तुम्हारे। चलो सर, नहीं तो अभी ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ उठा ले जाएंगे। उनके अंदर बहुत कहाँ से कहाँ उठा पटक देंगे। संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चात्मक ज्ञानी नश्यति। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जब पक्का ज्ञान हो जाता है तो उससे संचित कर्म नष्ट हो। जब यह दृढ़ ज्ञान हो गया, निश्चय बुद्धि में निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, न बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, तो यह प्रकार से जीवत शरीर का हो गया, लेकिन अभी जीवत बना हुआ है। और जब यह भी हो जाता मैं करने वाला भी नहीं हूँ, भोगने वाला भी नहीं हूँ, तो वह जीवत नष्ट हो जाता, तो केवल ब्रह्म होगा। तो वह क्या निश्चय होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। इसीलिए गुरुदेव बताते हैं कि जब संन्यास लिए थे तभी इसी का आगे चिंतन था। हम ब्रह्मास्मि नहीं, उस समय तो नहीं दिए, उस समय तो मंत्र रखता है बाद में। हम ब्रह्मास्मि यानी महावाक्य का अधिक से अधिक चिंतन करें। शरीर तो आपको नहीं, इसका चिंतन। जब हम ये मान लेते हैं कि मान के लेते हैं, जब सत्संग और प्राणों को बस 2-3 श्लोक समाप्त करके ब्रह्म में हम, हाँ, आगामी कर्म अभी ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। और उनके साथ ज्ञानी का संबंध उसी प्रकार से नहीं रहता जैसे कमल का पत्ता होता है, उस पर जल पानी की बूंदें पड़ती हैं, वो उस पर रहता नहीं, गिर जाता है। उसी प्रकार से यह आगाम, लेकिन नष्ट नहीं होता क्योंकि आगे कुछ और लिखा हुआ। वह मतलब उसको किसी कर्म का भोगना नहीं करता, ज्ञान होने के बाद। आगे यह बताया जाएगा कि जो ज्ञानी कर्म करता है, अगर पुण्य करता, पुण्य हो जाता है। जैसे कई महात्मा ऐसे होते हैं, हमारे अखाड़े में नहीं होता है, वो नित्य प्रति हवन करते हैं। अग्नि अखाड़ा ये एक है, उसके जो भी सन्यासी होगा नित्य प्रति हवन करेगा, तो हवन करेगा तो पुण्य होगा। अब पुण्य होगा तो वो पुण्य कौन लेगा? अगर ज्ञानी हो गया तो जो उसके शरीर की सेवा करता है, जो उसका ध्यान रखता है, वो लेगा। लेकिन यज्ञ कर रहा है तो मच्छर इत्यादि मर भी सकते हैं ना, धुएं से मर सकते हैं उसके, तो पाप भी तो हो रहा है। या कभी शरीर रास्ते में चलते हुए मर जाते हैं, तो वह पाप कौन ले जाता है? जो उनका निंदा करता है, जो गाली देता है, जो उनके इधर उधर इत्यादि खड़ा करता है, वो ले जाता है। किंच जे ज्ञानिनम किंच जे ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति। जो ज्ञानियों की स्तुति करते हैं, भजते हैं और अर्चना करते हैं, तान प्रति ज्ञान कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। तो उनके प्रति यानी वह लोग ज्ञानियों के पुण्य कर्म को ले जाते हैं या प्राप्त करते हैं। तत्तान प्रति, उनके प्रति, उनके तरफ क्या जाता है? ज्ञानी कृतम, जो ज्ञान यानी पुण्य कर्म होता है, आगामी जो पूर्ण कर्म होता है, वह चला जाता है। जो ज्ञानियों को, ज्ञानी कौन? जब उनको अंदर, जिसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, उनकी जो स्तुति करता है, जो उनको भजता है और जो उनकी सेवा करता है, तो उनके शरीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त के बाद होगा, पहले वाला नहीं। पहले वाला तो पहले ही नष्ट हो गया। तो ज्ञान प्राप्त के बाद वाला जो पुण्य होता है, उनके शरीर से जाने अनजाने जैसे भी, तो उसको वह सेवा करने वाले, उनकी स्तुति करने वाले, भजन करने वाले ले जाते हैं, उनको मिल जाता है। और इसके विपरीत क्या? तान प्रति ज्ञानी कृतम जे ज्ञानिनम निंदन्ति, जो ज्ञानियों का निंदा करते हैं, द्विषन्ति
देश करती हैं। दुखम प्रदानम कुर्वन्ति, वह क्या करते हैं, वह दुख देते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। ज्ञान प्रतिज्ञान कृतम सर्वम आगामी किरमाणम जद वाच्यम तद पापात्म तद गच्छति। जितना भी वह ज्ञानी के द्वारा जाने अनजाने अगर पाप कर्म होता है तो सब उसी को ले जाता है। इस प्रकार से ज्ञानी जब जिस समय ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद से जो भी पाप और पुण्य होता है, पाप उसकी निंदा करने वाले, उससे द्वेष करने वाले वो लोग ले जाते हैं, और जो उसका सेवा करते हैं, जो उसका स्तुति करते हैं, जन करते हैं, वो लोग पुण्य को ले जाते हैं। और ज्ञान होते ही जो उनका संचित कर्म था वो सब कुछ नष्ट हो जाता, जो आगामी कर्म किया था वो भी नष्ट हो जाता, सब कुछ नष्ट हो जाता। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाले बाद का जो होता है वह जो सेवा या तो निंदा करेंगे, एक दो श्लोक करके समाप्त करते हैं, बस खत्म हो। अगला तो तथा च आत्म संसारम तीर्व ब्रह्मानंदम इव ही प्राप्नोति जगति शोकम आत्मविद इति सुते। इस प्रकार से जो आत्मविद कहते हैं जो ज्ञानी हो जाता है, जो अपने आत्मा को जान जाता है, इस संसार को पार करके ब्रह्मानंदम, ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है क्या है, सच्चिदानंद स्वरूपम, उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके हमेशा आनंद में चित्त होता है, हमेशा सुखी होता है। तरति शोकम, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। आत्मविद इति सुते, और किसी प्रकार का शोक नहीं होगा तो किसी प्रकार का उसको दुख नहीं होगा, वो शोक और दुख से पार हो जाए। तो यह ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी की पहचान, जिसको कभी भी किसी परिस्थिति में शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, इसका मतलब एक श्लोक और है अंतिम, तने तजतुवा आशाम स्वपचस्य गहेथवा ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तोवति असि असौ विगताशयः। तनु त्यजत, ज्ञानी अपना शरीर तनु को त्यागता है, वाकाशम, चाहे काशी में त्यागे या स्वपचस्य गृहे, कुत्ता को जो खाने वाले क्या कहते हैं उसको, स्व कहते हैं, कुत्ता, श्वान नहीं होता कुत्ता, स्व कुत्ता, स्व को खाने वाले, पचस्य खाने वाले, उनके घर में अगर ज्ञानी का भी मृत्यु होगा तो भी ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तो असौ विगत आशय, तो ज्ञान प्राप्त करने वाले का मुक्ति होता है, चाहे काशी में मरे और चाहे कुत्ता खाने वाले चांडाल, उसको कपिल चांडाल होता है, वो भी उसकी मुक्ति ही होती है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो फल को मुक्त हो गया, सभी कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। उसको किसी प्रकार का कोई नहीं है कि उसके कंठ में कोई तुलसी का दल डाला नहीं डाला, गंगा जल डाला नहीं डाला, लेकिन अज्ञानी के लिए जो ऊर्ध्वगति का वर्णन है, वैसे तो मुक्ति लिखा हुआ है लेकिन ऊर्ध्वगति ही होती है, उसके लिए किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में तुलसी दल गंगा जल यह रहना चाहिए हमेशा करते हैं। कोई कब किसका होगा कुछ पता नहीं होगा ना, तो कम से कम तुलसी दल गंगा जल बच्चे को डाल सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, इससे कल्याण होता है। और स्थान में वैसे तो सिद्धार्थ में लिखा हुआ कि अंत समय में आदमी को कहाँ रहना चाहिए, ये 7 पुरी बताया गया। 7 पुरी कौन कौन है, काशी, मायापुरी, हरिद्वार, और उसके बाद द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ये महाकाल का जो है अवंतिका होता है, उज्जैनी, ये कितने हो गए गण लेना, यह सब जो है ये मथुरा भी आता है, वृंदावन नहीं आता, मथुरा आता है, मथुरा, काशी, अयोध्या भी आता है, हाँ अयोध्या भी आता है, उधर बता दिया, महाकाल का उधर बता दिया, अयोध्या भी आता, मतलब भगवान राम कृष्ण का जन्मभूमि,
ठीक है। हरिद्वार भगवान का मतलब स्वर्ग में जाने को ही रास्ता ऊपर ही है ना, तो हरि का जो द्वार है 3 नियम हो गया अनापिका यानी जैन इच्छा। तो हरिद्वार में जितने रहते सब मुक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, जिसको ज्ञान प्राप्त करो वही मतलब नहीं ज्ञान प्राप्त कहीं बता, ज्ञान प्राप्त की बात नहीं है वहाँ पर यह है जिनका भाव भगवान से लगा रहता है और वहाँ पर निवास करते हैं उनके लिए बात करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ जो आप कर रहे हो वो भी समझ सकता है कोई, लेकिन ऐसा होता तो लोग शक्ति होती नहीं है। लेकिन जो हम समझते हैं और संत समझते हैं उसका मतलब जो अच्छे कर्म करता रहता है, ज्ञान नहीं प्राप्त या अज्ञानी है, काशी में मुक्त होता है। तो गति नहीं होती है, वही जाता है जो ऐसे स्थानों में। और बनारस में लिखा हुआ है कि शिव जी उसको एक तारक मंत्र होता है, तारक मंत्र दे करके उसको मुक्त करते हैं। मांस उसके अंदर जो रहता है, जो रहता है वही मृत काशी वही पर मृत होते हैं। इसके 5 कोष वो प्रलय में भी नहीं पेश जो कुछ है मतलब ऐसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किसी को कुछ पूछना नहीं है क्योंकि